अब बात पश्चिम बंगाल की कर लेते थे, क्योंकि आप इस खबर को उसी इंपॉर्टेंस से देखना चाहते थे, जहां कल शाम आखिरी दौर की वोटिंग पश्चिम बंगाल में खत्म हो जाएगी। कल आखिरी चरण का मतदान है। कल इलेक्शन खत्म होगा, लेकिन कोरोना का इन्फेक्शन खत्म नहीं होगा, वो और बढ़ गया है। पश्चिम बंगाल को 2 मई को नई सरकार मिल जाएगी, लेकिन उससे ज्यादा कोरोना के नए मरीज नई सरकार को मिलेंगे। डॉक्टरों को अब यह डर सता रहा है कि कहीं बंगाल में कोरोना विस्फोट ना हो जाए। चलिए, कल निपट जाएगा इलेक्शन। 2 तारीख को पूरा हो जाएगा सत्ता का कैलकुलेशन। लेकिन उसका क्या, जिसकी अब तक चिंता नहीं की। रैलियां करते रहे, रोड शो करते रहे और फैलाते रहे कोरोना का इन्फेक्शन। इलेक्शन खत्म, इन्फेक्शन शुरू। जी हां, 8 फेज के चुनाव का धूम धड़ाका 6 फेज तक जारी रहा। कोर्ट की लताड़ के बाद सुधाई और आखिरी के 2 फेज भीड़ भड़के के बिना निकल गए। लेकिन तब तक तो काम हो चुका था। बंगाल के पावर गेम में नेता ये भूल गए कि जनता की जान बचाना सबसे जरूरी है। अब चुनाव का साइड इफेक्ट आंकड़ों के जरिए देख लीजिए। 26 फरवरी यानी नोटिफिकेशन के दिन से 28 अप्रैल तक पश्चिम बंगाल में कोरोना के 2,01,845 मामले आए हैं। इस बीच कोरोना से 822 लोगों की मौत भी हो चुकी है। 26 फरवरी को बंगाल में कोरोना के एक दिन में 216 मामले आए थे। अब एक दिन में 16,403 मामले आ रहे हैं। पॉजिटिविटी रेट 1% से बढ़कर 30% तक पहुंच गया है। नेताओं ने बड़े बड़े दावे किए थे कि पूरा चुनाव कोरोना प्रोटोकॉल से होगा, लेकिन जब सवाल सत्ता का हो तो प्रोटोकॉल कौन मानता है। नेता भी मस्त और जय जयकार करती जनता भी। अगर कोर्ट का चाबुक न चलता तो पूरे चुनाव की तरह चुनाव आयोग भी मुंह पर पट्टी बांधकर बैठा रहता। कोर्ट ने दुत्कारा तो चुनाव आयोग एक्शन में आया और अब कह रहा है कि प्रोटोकॉल लगाना हमारा काम नहीं है। सच कहा, इनका काम तो सिर्फ चुनाव कराना है। डीएम बदलना, डीजीपी बदलना, प्रशासनिक व्यवस्था को कंट्रोल करना इनका काम है, पर नेताओं को काबू में करना इनके बस की बात कहां। अब 2 मई के बाद सरकार भी बन जाएगी, चुनावी खेला का रिजल्ट भी आ जाएगा। जो भी सत्ता में आएगा उसके लिए जश्न से ज्यादा जरूरी होगा कोरोना के बढ़ते ग्राफ को कम करना, क्योंकि ये तो उन्हीं की देन है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।